ठीक है, तो आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ठीक है, थैंक यू। तो ये मैंने इसके अंदर इमेज रख लिया है, तो बॉर्डर मैंने अप्लाई किया। अगर मैंने बॉर्डर नहीं अप्लाई करना तो सिंपल यही चीज़ रख लेते हैं। तो अगर मैंने कोई इसके अंदर नेम लिख देना है कि नेम लिख दिया है, एक और चीज़ इसके अंदर जो कि हमारी यूज़ हो रही होती है, आपकी ये अलाइनमेंट, क्या आपका ये क्या ये मेरी अलाइनमेंट है कि नहीं, क्योंकि आप इसमें सही से नहीं देख सकते क्या ये हमारा सेंटर लाइन है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है जो कि होता है अलाइन टूल, हमारे पास होता है। अलाइन टूल के अंदर आपकी ये डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं कि अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली, अगर आपने लेफ्ट लाइन करना है हॉरिजॉन्टली, तो अगर मैंने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अगर मैंने इसके ऊपर किया तो ये मेरा हो जाएगा उस आर्ट बोर्ड के बिल्कुल लेफ्ट लाइन पे आ जाएगा। अगर मैंने इन दोनों को किया सिलेक्ट, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो मेरा उस ऑब्जेक्ट के साथ ही वो चीज़ हमारी जो है वो लेफ्ट लाइन आ गई। लेकिन अगर मैंने इन दोनों को आपस में सेंटर लाइन करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये मेरी दोनों आपस में सेंटर लाइन हो चुकी हैं चीज़ें। ऐसे अगर मैंने इसको राइट लाइन करना है, ये वाली हो गई हैं जो नीचे वाली चीज़ें हैं। यानी कि अगर मैंने 3 मरतबा इसको किया है प्रेस, और आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में जो है वो गैप कम है, इनके दरमियान गैप जो है वो ज़्यादा है। तो अगर मैंने इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है और हॉरिजॉन्टली इसको करना है, तो मेरे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, सॉरी वर्टिकली आ जाएगी। तो ये मेरी सारी जो है वो इक्वली गैप में आ जाएंगी ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो अगर ये ऐसे रखे हुए हैं मैंने चीज़ें, तो इसमें भी अगर आप इसको करेंगे तो ये भी आपके वर्टिकली जो है वो सेंटर हो जाएंगे। और अगर मैं इसको करूँगा तो ये वाले सेंटर लाइन में आ जाएंगी चीज़ें। अब इनके दरमियान गैप भी इक्वल है और ये आपस में सेंटर लाइन भी है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हम देख रहे थे ब्लेंड टूल वाली चीज़। ब्लेंड टूल जो है वो ज़्यादातर आपका शेडो के तौर पर भी हो रहा होता है यूज़। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पहले हम कोई ना कोई शेप रख लेते हैं, बनाते हैं कोई शेप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी मैंने शेप ली है और मैंने शेप बिल्डर के साथ मैंने अब इनको मिला दिया है। ठीक है, अब ये मेथड आप अपनी साइड से प्लीज म्यूट रखिएगा। ये मैंने फिर शेप किया है और ये मेरा एक शेप बन गई जो कि फ्लावर बना लिया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा। अब मैंने इसका शेडो बनाना है, तो शेडो के लिए एक तो आपका सिंपल होता है, आप इफेक्ट के ऊपर आएंगे और आप इसमें स्टाइल्स में जाके आप इसका शेडो रख देंगे। लेकिन अगर मैंने 2 जगह पे इसको लेके आना है, फॉर एग्जांपल ये मैंने 2 रखी हैं चीज़ें, इनका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। साकिब, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इसको ये शेप को डबल करने के लिए या डुप्लीकेट करने के लिए आप क्या कमांड यूज़ करते हैं? ठीक है, जी इसकी 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप इधर से जाएं और यहाँ से करें कॉपी, और फिर यहाँ से कर दें पेस्ट इन प्लेस, यानी कि जहाँ से मैंने इसको किया है कॉपी वो उधर ही हो जाएगा प्लेस। लेकिन जो कि मोस्टली मेथड जो है वो यूज हो रहा होता है, आप इलस्ट्रेटर देख लें, आप फिग्मा देख लें, स्केच देख लें, एडोब एक्सडी देख लें, इलस्ट्रेटर देख लें, उसमें ये होता है कि आपने शेप के ऊपर करना है क्लिक, आपने ऑप्शन या फिर आल्ट को करना है क्लिक, और आपने करके उसको साथ में ले आना है, तो ये आपकी शेप की कॉपी आ जाएगी। तो ये आपका
इजी होता है आपके लिए जी ठीक है। ये मैं वाला यूज तमाम करना। इंटर्नीज से के लिए ये एक पॉइंट है कि आप इसको नोट डाउन भी करें, और दूसरा ये कि इस तरह की अगर कोई बात आप लोग पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं चैट में भी, और अपना माइक अनम्यूट करके भी। जब तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ उस वक्त तक आपने अपने माइक को म्यूट रखना है, ताकि कोई डिस्टरबेंस या बैकग्राउंड नॉइज ना हो। ठीक है, तो अब मैंने इन दोनों को किया सिलेक्ट, और मैं अपने ब्लेंड टूल के ऊपर आ गया। ये आपका स्टार्टिंग होता है और ये आपका एंडिंग होता है कि आपने अपना ब्लेंड कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पे आपने एंड करना है। अब आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान में सिर्फ एक शेप आई है, ठीक है। अब इस एक शेप को अगर हमने देखना है तो मैं अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो अब मेरे पास की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। तो अगर मैं कहूँगा कि नहीं, मैंने कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स इसके अंदर रखने हैं, अभी यहाँ पे आ रहा है 1, तो इसका मतलब है इन दोनों शेप के दरमियान सिर्फ एक शेप और आ रही है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने ज़्यादा शेप रखनी है, तो मैंने इसको किया 4, किया प्रीव्यू। आप देख सकते हैं कि वो शेप इसके साथ आ गई हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैंने करना है स्मूथ किया, और मैंने इसके स्टेप्स जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, 6 कर दिए हैं, ओके हो गया। लेकिन अब मैंने अगर इस शेप का अगर मैंने साइज थोड़ा छोटा किया है, तो आप देखें कि जो हमारा ब्लेंड मोड आ रहा था वो उस लिहाज से वो छोटा और और हो गया। तो अगर मैंने इसमें ग्रेडिएंट अप्लाई किया, इसमें आप इसकी ओपेसिटी भी आप लगा सकते हैं कि अगर मैंने इसको किया फुल किया सॉलिड और मैंने इसको थोड़ा सा किया है लाइट, तो आप देखेंगे कि वो सारी लेयर्स में आ गई आपकी चीज़, कि आपका वो आपकी ओपेसिटी कम होती होती आपकी उस शेप के ऊपर आपकी वो ले आया है। तो ये आपका ब्लेंड टूल है। तो इसकी एक और भी होती है कि अगर आपने अपनी स्पेसिफाइड डिफरेंस होता है कि आपने कितने डिस्टेंस के ऊपर आपने रखना है। तो अगर मैं इसको 1 के ऊपर रखता हूँ तो आप देखें कि अब ये मतलब कि बिल्कुल ही स्मूथ आपकी बनी है शेप। अगर मैं इसका डिस्टेंस ज़्यादा करता जाता हूँ तो आप देखें कि इसका इन दो के दरमियान जो है डिफरेंस वो ज़्यादा है। तो जैसे मैं इसका डिफरेंस ज़्यादा करता जाऊँगा तो वो ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। ये एक होगी थी हमारी चीज़। और तीसरा, अगर हमने ग्राफ वगैरह रखने हैं, वैसे अगर हमने ग्राफ बनाना हो तो वो बहुत मुश्किल होता है, या यानी अगर मैंने मैनुअली इसको बनाना है, वो मैं आपको एक मरतबा मैनुअल बना के दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपने इसको ऑटोमेटिकली आपने रखना है। अभी अगर मैं इसको बनाऊंगा मैनुअल, तो मैंने भी इसको ये किया, मैंने इसके अंदर पेन टूल के साथ जाके यहाँ पे किया क्लिक, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, ये किया। अब वही मैं अपने शेप फिल्टर टूल में आऊँगा और मैंने इसको ऑल्ट के साथ किया माइनस, ठीक है। अब ये वाला हमारा जो एरिया है ये आ गया। अब मैं इसको करता हूँ ये वाली चीज़, और इसको मैं करता हूँ लाइट सा येलो ग्रे। ये स्टेप्स सबको समझ आए हैं या थोड़ा जल्दी तो नहीं हो गया? Yes, you can repeat it again, please. ओके, मैं कह रहा था कि हमारे पास ग्राफ बनाने के दो होते हैं इसके अंदर तरीके। एक तो आप एनुअली बना रहे होते हो, जो जो कभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, और फिर दूसरा होता है आपका ऑटोमेटिकली आपने बनाना है। तो अगर मैनुअली मैंने बनाना है तो मैं आऊँगा पेन टूल के ऊपर आऊँगा, पेन टूल को रखूँगा, और मैंने कोई भी एक शेप बना के, अब मैंने इसका 45 का मैंने बनाना है ग्राफ, 45 डिग्री के ऊपर मैंने बनाना है ग्राफ। तो इन दोनों शेप को मैंने किया सिलेक्ट, और मैं अपने शेप बिल्डर टूल के ऊपर आया, शेप बिल्डर टूल के ऊपर आके मैंने ऑल्ट को किया प्रेस, और फिर मैंने इसको किया डिलीट। तो ये एक्चुअली हमारी दो शेप हैं इसके अंदर।
एक हमारी ये शेप है और एक हमारी ये शेप है। तो अगर मैं इसको दोनों को किया, अगर मैंने इसको किया सिलेक्ट, तो अगर मैंने इसका कलर चेंज करना है तो मैं इसका कलर चेंज करूँगा और फिर नीचे वाली का कलर चेंज करूँगा। ये हमारा बन गया ग्राफ, ये हमारा बन गया ग्राफ। तो अगर मैं इसका पाई ग्राफ बनाना है, पाई ग्राफ बनाना है तो मैं इसी शेप को लूँगा, वही जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ तरीका। यहाँ से मैंने किया इसको कॉपी और फिर इसी को किया पेस्ट इन फ्रंट। अब उसके ऊपर ही वो आ गया पेस्ट होके, ये देखें, ये था वो पहला और ये उसके ऊपर आ गया। लेकिन मैंने अगर इसको एक स्टेप और ऊपर लेके आना है, एक तो ये है कि आप इसको इधर से उठा के आप इसके ऊपर रख दें, या फिर दूसरा ये है कि आप इसको किया आपने क्लिक और फिर आप अरेंज के ऊपर आए और फिर आपने इसको किया ब्रिंग टू फॉरवर्ड, या अब उस शेप के ऊपर आ गया। ठीक है, इसको अब मैंने शिफ्ट और ऑल्ट को दबा के रखना है। मैंने अब इसकी शेप करनी है छोटी। शिफ्ट और ऑल्ट को आपने लाजमी रखना है प्रेस। जब किया, इसको किया, बल्कि आप सबको अगर करेंगे फिर आप शेप बिल्डर टूल पे आएंगे और ऑल्ट प्रेस करने के बाद आप दोनों को करेंगे माइनस, तो ये आपका पाई चार्ट बन गया। फिर आप राइट क्लिक करेंगे तो आप वो इसके आप एक एक पाथ को भी आप इसके देख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इसको निकालना है तो ये आपका लहदा भी आपका ये आ जाएगा, ये चीज़ आपकी लहदा भी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये तो था हमारा मैनुअली। अब अगर मैंने इसको ऑटोमेटिकली बनाना है तो मैं कॉलम ग्राफ वाले के ऊपर आऊँगा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास सारे चार्ट्स के वो पड़े हुए हैं प्रीसेट्स। तो अगर मैं अपने पाई चार्ट के अंदर आऊँगा, मैंने पाई चार्ट किया सिलेक्ट, यहाँ पे किया क्लिक, तो मेरे पास ये आ गया कि आपने कितने विड्थ के साथ बनाना है। तो अगर मैं इसको करूँगा, मैंने 100 बाय 100 का बनाना है, तो मेरे पास आ गया। और साथ उसने मुझे एक प्रॉपर्टी वाली चीज़ भी हमारे पास ओपन कर दी कि ये एक चार्ट के अगेंस्ट ये आपका एक रो होगी। अगर आपने एक से ज़्यादा बनाने हैं पाई चार्ट, तो आप यहाँ पे अगर आप करेंगे क्लिक तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो आपके 2 बन जाएंगे। तो अभी मैं आपको एक के लिए बना के दिखा रहा हूँ। तो ये भी हमारा एक के ऊपर है, यानी कि ये हमारा 100% है एक। ठीक है, अगर मैंने इसको 2 में डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.25 क्रिएट करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा चार्ट का ये वाला हिस्सा जो है वो आ गया। अगर मैंने इसमें और ऐड करने हैं, मैं करूँगा इसमें 0.28 करूँगा। तो 8 है, यहाँ पे आ गया मेरा 0.4 आ गया। तो ये मेरे 4 पे भी अब ये मेरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप देखें कि ये हमारा था फर्स्ट, ये हमारा था सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये हमारे 4 आ गए। अगर मैंने इसका ये नहीं लगाना, ऑर्डर नहीं लगाना, तो मैं बॉर्डर को सिंपल यहाँ से रिमूव करूँगा, तो ये हमारा चार्ट आ जाएगा। आप एक एक के साथ आप इसको प्ले कर सकते हो। एक ये था चार्ट हमारा। अगर आपने कॉलम चार्ट बनाना है तो आप साकिब, जी मैं चाहूँगा कि अब हम थोड़ा सा रूम दें डैनिस को कि वो अपना कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं और आज के सेशन में से कोई बात रिपीट करवाना चाहते हैं तो वो बता सकें। मिदहत या दानियाल, उमैर, आपका कोई क्वेश्चन है? उमैर वैसे डिज़ाइनर हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, और मिदहत जो है उनको भी फोटोशॉप का अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है वो आप प्लीज़ पूछ लें, और फिर मेरा ख्याल है कि इन टूल्स की जो फर्दर एक सेशन होगा वो हम नेक्स्ट सैटरडे को एज पर योर अवेलेबिलिटी में आपसे पूछ लूँगा, डिस्कस कर लेंगे ऑफलाइन, ठीक और है। उस एतबार से इसको फिर हम स्केड्यूल कर लेंगे। तो ओवर टू दानियाल, मिदहत एंड उमैर, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछ लें। जी श्योर। नो क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। मैं बस यही कहना चाह रही थी कि मैंने अभी साथ को कहा भी कि बस जो हमें टूल्स अभी सिखाए गए हैं
हमें एक अपॉर्चुनिटी, एक कोई स्मॉल प्रोजेक्ट और असाइनमेंट या जिसमें हम उनको अप्लाई करें, मतलब प्रैक्टिकल करें, तो उससे हमें हमारी क्यूरीज ज्यादा इजीली समझ आएंगी कि हम यहाँ हम ये बात हमें पॉइंट समझ नहीं आई और वो वी कैन कम बैक टू यू एंड आस्क यू कि यहाँ हम लैक करें तो या हमें दोबारा एक्सप्लेन कर दें या एनीथिंग लाइक दैट। और जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें तब ज्यादा सही अंदाजा होगा कि हमने कितना सही सुना है और कितना सही समझा है। दैट्स ऑल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बाद एक एक्टिविटी प्लान की गई है, उसकी डिटेल्स मैं अभी साकिब के साथ ऑफलाइन डिस्कस करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक। और इसीलिए मैंने दरमियान में इंटरप्ट भी इसीलिए किया था ताकि हम चीज़ों को मीनिंगफुली एग्जीक्यूट कर सकें। दानियाल और उमैर, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइएगा। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप म्यूट कर दें। उमैर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? ओके, उमैर भी कह रहे हैं कि उनका कोई क्वेश्चन नहीं है, शायद उनकी साइड पे ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ठीक है, मैं बस एंड पे ये रिक्वेस्ट करूँगा साकिब आपसे कि आज हमने जिन टूल्स पे बात की है, आप उनका एक रिकैप दे दें वन बाय वन क्विकली, और उसके बाद फिर हम आप यूँ कीजिएगा कि रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिएगा, और जो इंटर्नीज हैं उनको हम कहेंगे कि वो फिर इस मीटिंग को लीव कर दें, और मैं आपसे मज़ीद 5 मिनट और गुफ्तगू करूँगा। जी ठीक है। तो एक्चुअली आज हमने डिफरेंट टूल्स के ऊपर किया हुआ, जो कि मोस्टली इलस्ट्रेटर में आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर उसको यूज़ कर रहे होंगे। तो स्टार्ट में हमने कहा था कि हमने यूज़ किया है सिलेक्शन टूल, जो कि आपका मोस्टली यूज़ हो रहा होता है। अपने किसी भी शेप को आपने लेके जाना है, कहीं और लेके जाना है, कोई आपने तो उसको करना है, तो ये आपका मेन टूल है, जो कि आप इसको हमेशा आप इसको यूज़ ही करेंगे। लेकिन उसके साथ आपका पड़ा होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो कि मैंने आपको बताया कि आपके उस शेप के खास पॉइंट्स को लेके आप उसके साथ प्ले कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये आप इसमें पूरी शेप को उस वक्त ही लेके जा सकते हो जब आप सारे पॉइंट्स को एक ही बार सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आपने किसी इंडिविजुअल पॉइंट के साथ प्ले करना है तो फिर आपके साथ तो आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ही आप इसको प्ले करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि पेन टूल होता है। पेन टूल ज़्यादातर आपका यूज़ होता है कि अगर आपने कोई भी शेप आपने ट्रेस करनी है, या या आपको आइकन नहीं मिल रहा, या वो आपका पेड आइकन है जो कि आप नहीं उसको पेड करना चाहते, तो आप उसकी इमेज लेंगे और फिर आप उसको पेन टूल से आप उसको खुद से बनाएंगे। तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो टेक्स्ट टूल का जिन लोगों को फोटोशॉप का आइडिया है तो उनको टेक्स्ट टूल का भी उसको आइडिया होगा कि फोटोशॉप में के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप टेक्स्ट को सिर्फ उसी वक्त चेंज कर सकते हो जब आप टेक्स्ट वाली फील्ड के ऊपर आप उसको इनेबल करोगे। जब किसमें ऐसा नहीं है, जब आप उसको सिलेक्शन टूल के ऊपर भी लेके आते हो तब भी आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी इनेबल रहती हैं, आपको टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसके बाद आपकी इसमें कुछ रेक्टर की होती हैं प्रॉपर्टी जिसको आप चेंज करते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी होती हैं वो आपकी ऑटो में वो आ रही होती हैं, तो आपको इसको ऑटो में ही रखना होता है। वो आपके फिर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप उसको जस्ट कर सकते हो। फिर आपका था लाइन टूल के अंदर हमारे पास जो है वो सिर्फ लाइन टूल ही ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। आपका आर्क टूल और स्पाइरल टूल ज़्यादातर आपके यूज़ नहीं हो रहे होते। जब आपने आर्क भी बनानी है तो आर्क भी आप ज़्यादातर जो है वो आप इलिप्स टूल को लेके आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसकी आर्क आपको इजीली अवेलेबल होगी। तो इसके लिए आपको फिर वो पेन टूल की भी ज़्यादातर आपको यूज़ नहीं करना पड़ता। तो ये रेजर टूल है जो मैंने आपको कहा कि इसमें एग्जिस्ट तो करता है लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। बट आपका जो मेजर यूज़ है वो आपका है शेप बिल्डर टूल। तो शेप बिल्डर टूल के ऊपर आपने अपनी रिफ रखनी है, क्योंकि शेप के थ्रू ही आप कोई भी इसके अंदर लोगो या फिर आइकन आप बना सकते हो। शेप बिल्डर टूल का एक अल्टरनेटिव भी है जो कि पाथ फाइंडर टूल होता है। इसके ऊपर हम नेक्स्ट कर लेंगे बात, क्योंकि ये और शेप बिल्डर टूल आपस में कोलैबोरेटिव हैं। क्या अगर ये इसको पाथ फाइंडर टूल यूज़ करना आता है वो इसको यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो लोग ज़्यादातर आजकल शेप बिल्डर टूल ही यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने रेडियंट देखे थे कि आपने
कैसे इसके ऊपर रखना है ग्रेडेड, उसके बाद हमने अलाइंड मोड देखा था। और एंड जी, पे मेरा जो ख्याल है चार्ट कि बनाए थे। हम ग्रेडियंट पे अपनी बात को आज कंक्लूड करते हैं और दोबारा अगला सेशन हम ग्रेडियंट से ही ऑनवर्ड्स स्टार्ट करेंगे। और इन द मेन टाइम जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी जिस पे आप काम कर रहे होंगे और उसी से एसोसिएटेड क्वेश्चंस हम फिर नेक्स्ट सेशन में साकिब के साथ डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज सेशन। अब मैं दानियाल, मिदहत और उमैर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये सेशन लीव कर दें। साकिब आप प्लीज़ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।